दोस्तों, तो अब हम लोग होम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक कला के बारे में देखते हैं कि कला क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, कला के बारे में समझते हैं कि कला मानव जीवन की सहज अभिव्यक्ति है। व्यक्ति जब अपने भाव, विचारों और संवेगों को व्यक्त करता है, तो व्यक्ति जब अपने भाव, विचारों और संवेगों को किस प्रकार से व्यक्त करेगा, तो वह स्वाभाविक रूप से किसी न किसी कला का सहारा लेता है। और सामान्य अर्थों में कोई भी कार्य जिसमें सुंदरता का भाव जागृत हो तथा जिसमें सामान्य होने की दक्षता एवं सृजनता की आवश्यकता हो, वही कला कहलाता है। मतलब हम अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने किस प्रकार से प्रकट करते हैं, यही हमारी कला कहलाती है। या किसी भी कार्य करने की ढंग, शैली, तरीका, हम किस प्रकार से कार्य को करते हैं, वही हमारे अंदर की क्या है, कला है। तो हमारी लाइफ में देखिए, मानव के भावों को सहज अभिव्यक्ति का नाम कला है। मानव की भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम कला है। ठीक है। वस्तुतः कला व्यक्ति के विचारों और भावों को इस ढंग से अभिव्यक्ति करता है जिससे उसे सुख, आनंद, हर्ष, उल्लास एवं संतुष्टि प्रदान करता है। देखिए, कला के ही माध्यम से हमको सुख, आनंद, हर्ष, उल्लास, संतुष्टि आदि क्या होता है, मिलता है। अब हम फिर चलते हैं कला के बारे में और देखते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वरीय सौंदर्य का अभाव है और कला उसी अभाव का परिपूर्णावृत्ति है। ठीक है। कला शारीरिक इंद्रियों की अपेक्षा मानसिक संतुष्टि प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, शारीरिक इंद्रियों की अपेक्षा कला के माध्यम से हमको क्या होती है, मानसिक संतुष्टि अधिक प्राप्त होती है। तो इस कला का महत्वपूर्ण उपयोग अपने मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने में हम लोग करते हैं। देखिए, गृह प्रबंधन में कला का महत्वपूर्ण योगदान है। तो गृह प्रबंधन में कला का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। कला के माध्यम से प्रबंधन प्रक्रिया को सरल, संयोजित तथा सुसंगठित स्वरूप के साथ समझा जा सकता है। कला शारीरिक इंद्रियों की अपेक्षा मानसिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका। मतलब कला के माध्यम से हम क्या करते हैं, मानसिक संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि कला क्या है। तो अब हम लोग समझते हैं कि कला जो हमारे अंदर मानसिक संतुष्टि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कला के तत्व और कला के सिद्धांत। ठीक है। कला को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कला के तत्व, दूसरा कला के सिद्धांत। तो देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं और समझते हैं। पहला, कला को दो भागों में बांटा गया है। पहला कला के तत्व और दूसरा कला के सिद्धांत। तो देखिए, कला के तत्व, कला के जो तत्व हैं, कला के तत्व के बारे में हम देखते हैं। कला के तत्व एग्जाम में आपके बार बार पूछता है कि कला के कितने तत्व हैं। ठीक है। तो कला के 7 तत्व है। आप लोग इसको याद कर लीजिए कि कला के जो कितने तत्व है, तो कला के 7 तत्व हैं। कौन कौन? पहला, रेखा। ठीक है। दूसरा, आकार, रेखा, आकार। तीसरा, डिजाइन। चौथा, पोत। पांचवा, रंग। छठवां, प्रकाश और छाया। सातवां, रिक्त स्थान। तो ये नाम आपको याद करना है कि रेखा, आकार, डिजाइन, पोत, रंग, प्रकाश और छाया और रिक्त स्थान। तो ये हम लोगों ने सातों नाम को देखा और सातों नाम आपको याद करना ही करना है किसी प्रकार से। कला के तत्व कौन कौन से हैं? तो रेखा, आकार, डिजाइन, पोत, रंग, प्रकाश और छाया और रिक्त स्थान। तो ये आप लोग देख लीजिए। अब हम चलते हैं कला के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, जो कला के सिद्धांत है, ये 5 प्रकार के होते हैं। कला के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? तो कला के सिद्धांत 5 प्रकार के होते हैं। पहला, अनुपात। दूसरा, संतुलन। तीसरा, लय। चौथा, अनुरूपता। पांचवा, दबाव। यानी अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता और दबाव। तो ये कला के 5 संतुलन सिद्धांत है। अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता और दबाव।
तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि कला के तत्व कौन कौन से हैं, 7 हैं, और कला के सिद्धांत कौन है, 5 हैं। तो सातों का आपको कला के तत्व जो 7 है उस सातों का नाम, और कला के जो सिद्धांत 5 है सिद्धांतों के नाम। तो धन्यवाद। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है।